ओके गाइस, तो आप सबको आज का टॉपिक पता है? किस किस को आज का टॉपिक पता है वो मुझे बता सकता है? कोई एक दो जिसको टॉपिक पता हो आज का, वो मुझे बता सकता है? मरियम मैम अपना माइक म्यूट कर लें। आज का टॉपिक क्या है? आप में से किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता? आपको जब लिंक आता है तो ऊपर काइंडली टॉपिक पढ़ा आज करें का कि टॉपिक दिस है टॉपिक व्हाई वी आज। नीड इंटरप्रेन्योरशिप। ओके, व्हाई वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटर्नशिप नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप सर। ओके, किसी को इसका मीनिंग पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है या एंटरप्रेन्योर कौन होता है? किसी को पता है इस बारे में? चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दें, पता है या नहीं पता? नो मैम। ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपने बिहाफ पे कोई काम स्टार्ट करता है इंडिपेंडेंटली। किसी भी कारोबार का ओनर वो होता है, वो रिस्क लेता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर उस इंसान को बोलते हैं जो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेता है। यस, वो एक बिजनेस का ओनर होता है। अगर आपको आसान वर्ड्स में ये कहा जाए कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी आपको जो दी गई है। ठीक है, जो इस चीज को करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो इस अपॉर्चुनिटी को या इस काम को स्टार्ट करता है। जब वो काम स्टार्ट करता है तो फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाती है। ठीक है, जब वो काम स्टार्ट हो जाता है उसके रिजल्ट में जो हमें मिलता है उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप लोकल लेवल पे काम स्टार्ट करें और उस काम को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने लोकल लेवल को प्रमोट करने के लिए। जो आप काम स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। पाकिस्तान में इस चीज का मतलब अभी तक नहीं किसी को पता। अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ 5% लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केटिंग का कोई स्कोप नहीं है इस टाइम। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का देखा जाए स्कोप, तो वो इस टाइम जापान में नंबर 1 है। जापान इस चीज को लेके नंबर 1 है और इंडिया इस चीज को लेके नंबर 2 है। और हम अपने नेबर कंट्री से 18 इयर्स पीछे चल रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में हम अपने नेबर कंट्री से ऑलरेडी 18 इयर्स पीछे चल रहे हैं। आपको इस चीज का अंदाजा है? किसी ने आपको बताया कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और प्लस एंटरप्रेन्योरशिप है? आप सब यहाँ बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? किसी को पता है? किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपकी वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर भी आप सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलता है वाई वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप। वाई, पहले आपकी वाई क्लियर होना जरूरी है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए क्यों। अगर इसका कॉमन सा आंसर करूं तो हमें इसलिए चाहिए कि हमें अपनी नेशनल इकोनॉमी को बेहतर करना है, ताकि हम इंटरनेशनली लेवल पे बीट कर सकें। हमारी नेशनल लेवल पे इकोनॉमी बेहतर होगी तब हम इंटरनेशनल लेवल पे बीट कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर आपकी नेशनल लेवल की इकोनॉमी बेहतर होगी तो आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को, दूसरे मुल्कों को बीट कर सकते हैं। किस तरह से? हम अगर किसी कंट्री से पीछे चल रहे हैं तो वो पैसे की वजह से ही पीछे चल रहे हैं। अगर हमें कोई डिग्रेड कर देता है, नॉट इन द सेंस के सामने से कोई कह देता है कि आप अच्छा कंट्री नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब अगर हमारे साथ कोई इकोनॉमिक वॉर इस टाइम जो दुनिया में चल रही है और उसमें हम इन्वॉल्व हैं ऑटोमेटिकली और पीछे हैं, किस लिए? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बेहतर ही नहीं है। हमारा इकोनॉमिक जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करती है ड्यू टू अपॉर्चुनिटीज एंड ड्यू टू सम रिस्क।
बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले उनको चांस नहीं देते हैं। वो कहते हैं रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं इस काम में रिस्क है, ये मत करो। बहुत से लोगों के पास बहुत से अच्छे आइडियाज होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ये होता है कि एक पर्सन हु सेटअप हिज ओन बिजनेस, जो अपना बिजनेस सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना बिजनेस सेटअप करता है, टेक अ रिस्क, एक रिस्क के साथ स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट रिस्क अगर लेता है तो वो इसलिए लेता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट आए। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी पाकिस्तान में देखे हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो हमने देखे हैं कि उन्होंने रिस्क जब लिया है तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है उनको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिस्क लिया हो और वो डूब गए हों, नहीं। आप गूगल पे जाके सर्च करो कि अगर किसी ने रिस्क लिया और वो डूब गया है सीरियसली, नहीं। लाहौर में अतरुबा मैम है, अंस सर हैं और एहतशाम सर हैं, उन्होंने रिस्क लिया और उनकी मंथली इनकम 20 लाख प्लस आ रही है। जो एक एंटरप्रेन्योर या यंग एंटरप्रेन्योर की इनकम एक मंथ की होती है ना, बिलीव मी के अगर आप अदर साइड देखो तो वो उनकी आधी जिंदगी की कमाई होती है। जिस इंसान को मंथली 50,000 मिलता है जॉब से, उसकी इनकम काउंट करो और उस 19 साल लड़के की इनकम आप काउंट करो जिसकी 20 लाख है, तो किसका बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क लेने में या विदाउट रिस्क गधों की तरह काम करने में? आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस को साथ लेके चलना चाहिए। आप मुझे बताएं कि किसमें ज्यादा बेनिफिट है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लो या आप काम करो बिल्कुल इंसान ना समझा जाए, किसमें ज्यादा बेनिफिट है आप बता सकते हैं? मैम रिस्क में। रिस्क में। तो रिस्क लेने के लिए दिल भी तो बड़ा चाहिए ना, रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा होना चाहिए। रिस्क लिया है, गुड। अगर आप डूब जाते हो तो क्या हुआ, आप अपनी गलती भी तो देखोगे ना, आपको ये भी तो पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की। बहुत ही कॉमन सी बात है कि आप जब स्कूल, यहाँ पे तकरीबन 90% स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप किसी स्कूल जाते हो यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप एडमिशन फीस पहले देते हो, एडमिशन फी फिर सेमेस्टर फी पहले देते हो, देन आप स्टडी स्टार्ट करते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि रिजल्ट के बाद आप उनको फी पे करते हो। तो जब आपकी स्टडी में रिस्क है तो कारोबार में रिस्क कैसे नहीं हो सकता भाई? कैसे हो सकता है कि आप पहले सारा कुछ अचीव कर लो और बाद में उसको, उसके अंदर थोड़े से पैसे लगाओ या बाद में उसके अंदर रिस्क लो? पहले बेनिफिट नहीं मिलता है कभी भी, हमेशा रिस्क लोगे तो बेनिफिट बाद में मिलेगा। ओके, एंटरप्रेन्योर का मतलब ही ये है कि एक इंसान जो कि अपने बिजनेस का ओनर खुद है और वो सिर्फ बिजनेस इसलिए स्टार्ट करता है अपने यूनिक आइडिया के साथ ताकि वो लाइफ में रिस्क ले और उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करे। दूसरी चीज, वाई वी नीड, फर्स्ट तो हो गया एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बेसिक, जाहिर सी बात है बेसिक नहीं क्लियर करूंगी तो आपको वाई वी नीड ये नहीं क्लियर हो सकता। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और फिर देन एंटरप्राइज। ठीक है, पहले एंटरप्रेन्योर होता है फिर एंटरप्रेन्योरशिप होती है एंड देन एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो जाता है जब हमें उसका आउटकम मिलता है। ठीक है, वाई, किसी भी काम को करने के लिए आपकी वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मैं आपको सिखाने के लिए बैठी हूँ, आप मुझसे सीखने के लिए बैठे हैं ताकि आप सीख के, हो सकता है कल आप इस जगह पे हो और मैं उससे ऊपर वाली जगह पे हूँ, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। हमेशा इंसान को अपने आप को पॉसिबिलिटीज में काउंट करना चाहिए। जब आप रिस्क लेते हो तो पॉसिबिलिटीज में काउंट करो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये भी तो, बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव करते हैं इंसान को कि ये नहीं होगा,
तो आप उसको पॉसिबिलिटी हो भी तो सकता है ना, दोनों साइड्स है ना, एक है नहीं हो सकता, दूसरी है नहीं, तो दोनों 50-50 है गुस्सा ना। आ चुके हैं। ये किसका माइक अनम्यूट है, प्लीज सर माइक म्यूट कर दे इनका। तो दोनों 50-50 है अगर, तो अगर 50 जो सही का वो है कि हो सकता है, अगर वो हो जाता है तो 100 कंप्लीट हो गया ना। अगर दोनों की पॉसिबिलिटीज इक्वल इक्वल हैं, तो आप फिर भी 51% हो सकता है में जाया करें। उसमें कभी भी, जब कभी भी प्लान बी नहीं रखना चाहिए। प्लान बी लोग बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं? वो बेवकूफ लोग होते हैं जो प्लान बी रखते हैं। हमेशा प्लान ए रखो। जब आप अपनी पूरी फोर्स, अपनी पूरी एफर्ट प्लान ए पे लगाते हो ना, प्लान बी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो इसलिए जब आप अपनी पूरी एफर्ट हो सकता में लगा दोगे ना, तो व्हाट इज दिस कि हो ही नहीं सकता, सरकार हो सकता है और होगा, ये वाली लाइन। ओके, सो काइंडली आप ऐसे लोगों की बातों में मत आया करें जो ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, या तो रीजन ले लिया करें, या फिर उनको करके दिखाया करें कि सरकार ये मैं ही कर सकता था और कोई भी नहीं कर सकता था। ठीक है। दूसरी चीज, वी नीड, वाई तो क्लियर हो गया कि आप कर क्यों रहे हैं, आपके करने की वजह आपको ढूंढनी है। वो आपकी मर्जी है कि आप क्यों कर रहे हैं। मैं अपने फादर की वजह से कर रही हूँ, या मैं अपनी दिल की खुशी से कर रही हूँ। ठीक है, मेरी रीजंस मुझे पता है, आपकी रीजंस आपको पता होंगी। ठीक है। दूसरी लाइन है कि हमें जरूरत क्यों है, जो हमें जरूरत है उसकी क्यों जरूरत है हमें। हमें अपनी जरूरतें पता है कि हमें क्या क्या जरूरत है, लेकिन क्यों जरूरी है तो वो भी बता दो। ठीक है। दूसरी चीज, हमें इसकी बहुत सी ज्यादा जरूरतें हैं, लेकिन मैं 4-5 बेसिक बेसिक बताऊंगी। 40 मिनट्स की मीटिंग है तो उसमें इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 40 मिनट्स में बस थोड़ा सा ब्रीफली जितना आपको समझ आ सकता है और जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना ही बोलूंगी। दूसरा, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर आ गया, उसके पास एक यूनिक आइडिया होगा, वो अपने काम में रिस्क लेगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो जाएगी, फिर एंटरप्राइज यानी कि एक कंपनी बन जाएगी बड़ी सारी। तो वो एक, अगर अच्छी चल रही है, होप सो कि अच्छी ही चले, तो वो पूरी लाइफ लाइन बन गई ना एक नेशन की, कौम की। उसमें कितने लोगों को आप जॉब्स दे सकते हो, कितने लोगों को आप मजीद हायर कर सकते हो, यंग जनरेशन। क्योंकि जो यंग जनरेशन के पास आइडियाज है ना, वो आप खुद से अंदाजा लगा लो, जो काम आप बेहतर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो 50+ हैं वो बेहतर नहीं कर सकते, उनका एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो यूनिक आइडिया आपको आ सकता है वो आपके फादर ही है। चलो, जो आइडिया मुझे आ सकता है ना, वो मेरे फादर को नहीं आ सकता, क्योंकि नेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। नेट हम लोग यूज करते हैं, वो लोग नहीं यूज करते हैं। हमें पता है कि सोशल मीडिया पे हम काम भी कर सकते हैं। आप यकीन करो, पहले 2015 से पहले लोग कहते थे इंटरनेट अच्छी चीज नहीं होती है, इंटरनेट अच्छी चीज नहीं होती है। अब सब नेट यूज करते हैं, अब हर घर में वाईफाई है, वाईफाई ना हो तो खाना पीना मतलब सब खत्म। डेली बेसिस की चीजें हैं, चीज हो ही रही है, सोच बदल गई है। ठीक है। तो जो आइडिया मैं बेहतर दे सकती हूँ ना, हो सकता है वो मेरे फादर को ना समझ में आए, क्योंकि जो बेहतर यूज मैं कर सकती हूँ इस टाइम टेक्नोलॉजी का, वो नहीं कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज कि जब इसकी वजह से आप एक कंपनी बनाओगे, जाहिर सी बात है अकेले आप काम नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को अपॉर्चुनिटीज दोगे, तो लोग साथ कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है। तो आपके जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी, आपकी नेशन की एक लाइन स्टार्ट हो गई ना, और वो लाइफ लाइन बन जाएगी। लोगों को जब सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल ही होगा ना। फिर कंट्री की ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द कंट्री,
इसकी वजह से कंट्री को हम्म। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? प्लीज काइंडली हम्म। अपना माइक म्यूट कर लें। अलीना मैम आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लें। आपकी वजह से कोई काम अगर आपने स्टार्ट किया है, उसकी वजह से आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो आपकी जो रेशो है वो कम हो जाएगी, जो बेरोजगारी की रेशो है वो कम हो जाएगी। अब आप देखो कि अगर एक साल में 50,000 लोग बीएस करते हैं, तो क्या 50,000 जॉब्स मिलती हैं उनको? बट एज कंपेयर टू के लोग जब यंग जनरेशन जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करती है, तो वो अपने साथ 10 लोगों को भी अगर अटैच कर लेती है, तो वो 10 लोग बेरोजगारी से बच गए, तो वो आपको दुआ ही देंगे ना। आपने क्या किया कंट्री लेवल पे, अगर वो बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी कंट्री लेवल पे काउंट होती है, घरों घरों में जाके नहीं काउंट होती। ठीक है, तो जब वो 10 लोग आपके साथ अटैच होना स्टार्ट हो गए, तो डेवलपमेंट भी तो कंट्री की हुई ना। ठीक है, आपकी नेशनल इकोनॉमी बेहतर होती है। आपके जो क्राइसिस आ रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हो डेली, महंगाई, ये वो सारी चीजें क्यों है? ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो घरों पे बैठी है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो बेरोजगार है। अगर आप उनको मौका देंगे, तो वो आएंगे और आपको अपने काम के लिए गाइड करेंगे या अपने आइडियाज बताएंगे कि सर मेरे पास ये आइडिया, हम इसको यूज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। जब आप ये देखोगे कि उस बंदे का आइडिया अच्छा है, तो डेफिनेटली आप यूज करोगे। लेकिन जब उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो हम कैसे यूज करेंगे उसका आइडिया? दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योर्स की जो सबसे कमाल बात ये होती है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और हमेशा लो सेटअप। वो बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें यूज नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें यूज करता हो, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आपने लोकल लेवल पे जो लोकल चीजें हैं उनको प्रमोट करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने अमेरिका से या आपने बर्तानिया से कोई मशीन मंगवानी है और उसको पाकिस्तान में प्रमोट करना है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना है और उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, जिसमें अब फॉर एग्जाम्पल हमारे काम को देखो। हमारे काम को इंडिया में आए हुए 2000 से भी पहले, 2000 में उसने ग्रो करना स्टार्ट किया। हम 2000 से अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। 2000 से अगर देखा जाए, तो हमारे पास 2018 में आता है। तो जो 18 ईयर्स हैं वो कैसे कवर करेंगे हम लोग? उसको कवर करने के लिए भी तो हमें 18 ईयर्स चाहिए ना। लेकिन अगर हम ज्यादा जल्दी जल्दी काम करेंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे इनिशियल लेवल पे, तो हम लोगों को ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं। जब ज्यादा लोग एजुकेट होंगे, वो इस चीज को समझेंगे, काम स्टार्ट करेंगे अपना। जब वो काम स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है जो 18 ईयर्स का गैप है, वो हम मैक्सिमम 9 ईयर्स में कवर कर लें। जब हम 9 ईयर्स में उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, तो हम भी दूसरे नंबर पे, चलो तीसरे पे तो आ ही जाएंगे ना। दूसरे में तो इस टाइम इंडिया चल रहा है, और हम उस लाइन में 10 की लाइन में हम कहीं पे भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी लाइन ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा यही रीजन होता है, इट्स स्कैम। भाई ये तो धोखा है। आप में से किसी ने यहाँ आके मीटिंग पे किया है? कोई एक सिंगल पर्सन जिससे किसी ने कुछ कहा हो कि आप हमें पे करें? जब आपने ट्रेनिंग के लिए कुछ 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज स्कैम है? स्कैम क्या होता है? आपने नंबर अपना खुद से लिखा है, हमने आपको नहीं फोर्स किया कि आप नंबर नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम जिंदा ही रहेंगे। हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा कि आप फी पे करें ट्रेनिंग के लिए। काम करना नहीं करना वो आपकी मर्जी होती है, हम उसके लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि आपको फोर्स किया जाए। ओके, तो सीखने के लिए अटेंटिव होकर सीखा करें। आपके लिए जो सामने बंदा बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए बैठा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मेरा पूछे, तो मैं सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि मुझे पाकिस्तान को ग्रो करना है।
क्योंकि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, अपने नेबर से इतना पीछे हैं, तो बाकियों से कितना पीछे हैं जो हमसे दूर दूर है। यूरोप एरिया से तो हम और भी पीछे हैं। जब आपसे किसी चीज का नहीं कहा जाता पे करने के लिए, या किसी चार्जेस को देने के लिए नहीं कहा जाता, तो हो सकता है वो थोड़ी बहुत आपके फायदे की हो, आप सीख लें, बेहतर हो जाएगा। यहाँ नहीं फायदा होता, आप ये काम नहीं स्टार्ट करते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, आपको और बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, कहीं और जाके भी काम आ सकते हैं वो। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें कि इंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको सिखाया जा रहा है या आपको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो भले आप आज ना स्टार्ट करें, आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट कर लें, जब आपको इस चीज पे यकीन हो जाए कि भाई ये स्कैम नहीं है, ये धोखा नहीं है, यहाँ पे सामने वाला बैठा हुआ है तो वो धोखा नहीं है। ठीक है, इस चीज की जरूरत सिर्फ हमें नहीं है, सिर्फ हमारे घर वालों को नहीं है, इस चीज की जरूरत उसको भी है जहां आप रह रहे हैं। आप आजादी से उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, आजादी से चलते फिरते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आपने अपने कंट्री को ग्रो करना है, इसलिए आपने काम करना है। आपने अपने घर को तो ग्रो करना ही करना है, नो डाउट, वो तो कोई है ही नहीं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसका। तो क्यों ना आप उस काम को करके अपने घर को या अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी फायदा कर रहे हैं। अब मेरी वजह से अगर इस प्लेटफॉर्म को कोई ज्वाइन करता है और उसको लाइफ टाइम बेनिफिट होता है, तो वो मुझे दुआ ही देगा ना, या कोई बददुआ देगा? डेफिनेटली सी बात है, दुआ देगा। तो क्यों नहीं कि दुआ आप भी लें। एंटरप्रेन्योर्स का बेसिक मतलब ही ये है कि आप यंग जनरेशन को काम करने का मौका दें, आप यंग जनरेशन को सामने लेके आए जिनके पास यूनिक आइडियाज हैं। और दूसरी चीज, बहुत बार इस तरह से हुआ है कि शहर में तरक्की हो रही होती है, सिटीज में काम हो रहा होता है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे काम नहीं हो रहा होता, वो पीछे रह जाते हैं, बिकॉज वहां पे आइडियाज, वहां के लोग भी अच्छे टैलेंटेड होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहां पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। ये इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, उन लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है। आप सब यहाँ कितने बैठे हैं? 21 है, मुझे निकाल दो तो 20 है। आप सब मेरे सामने तो नहीं हो ना, लेकिन मेरे सामने भी हो, मेरे सामने नहीं भी हो लेकिन मेरे सामने भी हो। तो इंटरप्रेन्योरशिप यही है कि किसी भी काम को करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी किसी भी काम कर सकते हैं, उसका आपको फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, इसका बेनिफिट, एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि इंक्रीज प्रॉफिट। जब आप छोटी सी अमाउंट से कोई काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 से काम स्टार्ट करते हैं ना आप, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका यही वो होता है, मोटिव होता है कि इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 30,000 का प्रॉफिट तो हो। तो 10,000 से अगर कोई काम स्टार्ट किया और उसको 30,000 का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें क्या है? इंक्रीज प्रॉफिट नहीं है? फिर अगर वो 30,000 को लेके नेक्स्ट स्टार्ट करता है, तो 30 प्लस करो 90,000। मतलब आपको, जो आप यहाँ पे लगा रहे हो, जिस पे रिस्क ले रहे हो, उससे 3 गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। में आप स्टार्ट करते हो, 3 ज्यादा आपको हो सकता है। तो ये रिस्क बुरा है या सही है? बताओ, ये रिस्क गलत है या सही है? अगर किसी रिस्क को लेने में आपको 3 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है एज कंपेयर टू योर जॉब, या एज कंपेयर टू योर वर्क एंड ऑल दैट, तो बुरा है या गलत है? एक सेकंड। अच्छा, ओके सर, ठीक है। हाँ, प्लीज सब अपने कैमरास ऑन कर लो तो बेहतर हो जाएगा।
दूसरी चीज, इसका एक बेनिफिट और, प्रोवाइड इनोवेशंस। कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है ना, तो वो हमेशा इनोवेशन को लेके आएगा, वो हमेशा नई सी नई चीज को लेके आएगा। अभी मैंने आपको क्लियर किया, वो इनोवेशंस को लेके आएगा। वो इनोवेशंस को इसलिए लेके आएगा क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना, वो हमेशा इनोवेशन को देखना चाहती है, वो हमेशा इनोवेशन पे काम करना चाहती है, वो हमेशा उस चीज को देखना चाहती है जो उसने देखी है। अब ऑफिस में आप देखो जाके कि 8 बजे, चलो 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, ये वो, और फिर बॉस के ऊपर से डांट डपट, ये वो सब कुछ एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मुझे लगता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं जो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप काम अच्छे से कर लेते हो, अपनी मर्जी से कर लेते हो, और ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हो। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की इसलिए जरूरत है कि हमें अपने कंट्री को बेहतर करना है। हमारा जो अंडर डेवलप आ रहा है ना, हम उसको डेवलपिंग में कन्वर्ट करना है। हम डेवलप्ड हो गए हैं, हमें उस चीज में कन्वर्ट करना है। तो वो उस टाइम ही कन्वर्ट हो सकता है जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत बेहतर होगी, हमारे पास इनोवेशंस बहुत अच्छी होंगी, और हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा होगा। अगर हम अपना काम अच्छे लेवल पे नहीं करेंगे, हम पुरानी चीजों को ही फॉलो करते रहेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं प्रमोट करेंगे, तो हम तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। फिर जो यंग जनरेशन है वो कंटिन्यूसली 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 घर ही बैठी रहेगी। तो जब वो कंटिन्यूसली घर बैठी रहेगी, तो डेफिनेटली सी बात है, काम नहीं हो सकता है। फिर हम उनके यूनिक आइडियाज नहीं ले सकते हैं, और हमारे पास यूनिकनेस नहीं आ सकती। और यूनिक आइडिया यूनिक जनरेशन के पास होता है, यंग जनरेशन के पास होता है। यूनिक आइडिया ओल्ड जनरेशन के पास नहीं होता है। एक 50 ईयर ओल्ड पर्सन और एक 20 ईयर ओल्ड पर्सन, इन दोनों के माइंड में बहुत डिफरेंस होता है। वो अपने काम को लेके एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन जो न्यू आइडिया है वो 20 ईयर्स के ओल्ड के पास ही होगा। जो न्यू आइडिया है वो 50 ईयर्स ओल्ड के पास नहीं हो सकता है। 20 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन है, वो अगर 1 साल काम करके उसने प्रॉफिट नहीं भी अर्न किया ना, तो वो दोबारा से सेटअप लगा सकता है। लेकिन 50 ईयर ओल्ड जो इंसान है, अगर वो काम करके प्रॉफिट नहीं कमा पाया ना, तो उसके पास कोई चांस ही नहीं बनता कि वो दोबारा से सेटअप लगाए। वो दोबारा से सेटअप करने का शायद सोचे भी ना, और अगर कर भी लेगा तो वो ज्यादा बड़ा रिस्क होगा। लेकिन जो 20 ईयर ओल्ड वाला है ना, वो रिस्क लेगा और वो कामयाब भी होगा। ओके, आपने कामयाब होना है इसलिए बिकॉज आपको जरूरत है, हमें जरूरत है, आपको जरूरत है, हमारे कंट्री को जरूरत है। एक जॉबियन की जो इनकम होती है, वो अगर 20 साल की आप काउंट करो, तो वो एक एंटरप्रेन्योर की 1 मंथ की होती है। अगर आप पूरे लाइफ टाइम इसी चीज को रखना चाहते हो, तो इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर बन के इस चीज को चेंज करना चाहते हो, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, 50-50 है ना। जॉब जिसके लिए ओ सॉरी, अब ठीक आ रही है आवाज? ओके, अब सही है? कोई बता दे मुझे। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको अपने ऊपर काम करना है। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ
अभी आपको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, बट एज सुन एज पॉसिबल इसकी ट्रेनिंग आपको आपकी यूनिवर्सिटीज में भी दी जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान और उनका क्या नाम है, कंट्री का मैं नाम भूल गई हूँ, एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है हमारा, ब्रिटिश में भी हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के एक टीचर हैं और उनके टीचर हैं। उन दोनों के दरमियान, दोनों यूनिवर्सिटीज के दरमियान, जीसी फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी है, वहां की सर हैं एक अफराज गिलानी, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो हर साल 2 टीचर्स वहां से आएंगे और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आके एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दिया करेंगे। आप ये देखो कि 2 लोग बाहर से आ रहे हैं सिखाने के लिए, सिर्फ 2 लोग आएंगे साल में एक बार, यानी कि वो पूरा साल यहाँ ही रहेंगे, 2 आएंगे अगले साल, फिर 2 आएंगे अगले साल, फिर 2 आएंगे। तो आप ये देखो कि वो 2 लोग जब आएंगे तो वो यहाँ आके क्या चार्ज करेंगे। जीसी यूनिवर्सिटी की फीस, अगर आप में से किसी को पता है, जो कि आम सी उसकी है, जो बहुत ज्यादा, जिसका स्कोप भी नहीं है सब्जेक्ट का, मैक्सिमम 6 to 7 लाख है। जीसी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है इस टाइम। तो वहां पे वो 2 लोग बाहर से बुला रहे हैं सिखाने के लिए, सिखाने के लिए वहां से 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि वो जब अपनी ऑलरेडी इतनी ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं, तो वो उन 2 लोगों की कितनी आपसे फी चार्ज करेंगे। अभी एक पर्सन है, वो मेरे ही पर्सन है, उन्होंने मुझे बताया कि वो वहां से कर रहे हैं बीएस। अच्छा, गुड है। तो सर आपको तो फिर डेफिनेटली पता होगा कि उसकी बहुत ज्यादा फी चार्ज की जाती है। फैसलाबाद और जर्मनी, यानी कि पाकिस्तान और जर्मनी में ये हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि वहां से 2 लोग आया करेंगे यहाँ पे सिखाने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल लेवल पे सिखाने के लिए आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन आप ये देखो कि वो आपसे यहाँ पे आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जहाँ पे आके लोग कह देते हैं स्कैम है। तो वहां से लोग जब आएंगे सिखाने के लिए, तो आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए आएंगे। बताओ। बोन राइजिंग यूनिवर्सिटी है मैम, जर्मनी में, वहां से आ रहे हैं वो 2 पर्सन। यहाँ पे एक मैम बैठी हुई है, वो जर्मनी से हैं। बॉर्न राइजिंग वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, अप्लाइड साइंस एंड रिसर्च उसका नाम है। उस डिपार्टमेंट से यहाँ पे सिखाने के लिए आ रहे हैं 2022 में। तो आप मुझे ये बताओ कि वहां के जो टीचर्स हैं आपसे कोई फी चार्ज नहीं करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। और जॉब क्रिएटर वो तब बनेंगे जब वो अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अपनी स्किल्स को निखारेंगे, अपने आप को इनहेंस करेंगे और अपने काम को टाइम देंगे। जब वो अपने काम को टाइम देंगे, अपनी स्किल्स को निखारेंगे और इनहेंस करेंगे, तभी वो कोई काम कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरा पूरा टाइम ये सोचते रहेंगे कि जॉब नहीं है और हमें किसी ने ये कह दिया है वो कह दिया, तो बिलीव मी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। अपने दिमाग को बंद मत करो, अपने दिमाग को खोलो, अपने आप को पहचानो, आपकी जिंदगी में आने का कोई मकसद है। ध्यान दो, जो आपकी स्किल्स है उनको जाया मत करो, अपनी स्किल्स पे थोड़ा वर्क करो, अपनी स्किल्स को थोड़ा टाइम दो, फिर आप एक अच्छे बिजनेस ओनर बन सकते हो। अगर सर अंश बन सकते हैं, एहतशाम सर बन सकते हैं, त्रुबा मैम बन सकती हैं, आप और मैं क्यों नहीं बन सकते। वो आटे की रोटी नहीं खाते, वो सोने की रोटी खाते हैं। सब एक जैसे होते हैं, इंसान सब एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि माइंडसेट, जिस काम को करने के लिए आप अपना माइंडसेट बना लेते हो, वो काम ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो, वर्क थोड़ा 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 वर्क करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली काम होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप किसी चीज को टाइम नहीं देते हो, बस सोचते हो करने के लिए, और रोज सोचते हो, फिर सुबह उठ के वही अपनी रूटीन कंटिन्यू, तो बिलीव मी वो काम नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ सोचा होता है, उस उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया होता।
जब आपने कोई काम करना है तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ओके, फिर तभी आप वो काम कर सकते हैं। हो सकता है बोलते बोलते बीच में मीटिंग एंड हो जाए। आप सब अपने रिव्यूज दे दीजिएगा ग्रुप में, कैसी लगी। मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से कन्वे करूं आपको कि हमें एंटरप्रेन्योर बनने की क्यों जरूरत है और हमें क्यों चाहिए कि हमें एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए। बिकॉज हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। यंग जनरेशन का तो ये बहुत ही रोला चल रहा है ना, कि वो अंडर एस्टिमेट नहीं करते अपने आप को किसी के अंडर काम करके, या वो यही चाहते हैं कि उनके आइडिया को प्रमोट किया जाए। तो उनके आइडिया को वो खुद क्यों नहीं प्रमोट करना चाहते? बिकॉज उनको सपोर्ट नहीं मिलती। तो काइंडली अपनी सपोर्ट किसी और से लेना छोड़ दो, आप अपने आप को सपोर्ट करो। आप अपने आइडिया को यूनिक बनाओ, अपने यूनिक आइडिया को शेयर करो। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो इट्स ओके, आप अब आपके साथ होना चाहिए बस एनी टाइम। आप आपके साथ हो तो इट्स ओके, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। जो आपको कहता है ये नहीं हो सकता, उसको करके दिखाओ कि ये ही हो सकता है। क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज 50-50 होती हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज 50-50 होती हैं। तो आपने हमेशा हो सकते वाली साइड पे जाना है, हो नहीं सकता उसके तो आपने टच ही नहीं ना करना। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एवरीवन। थैंक यू अगेन। ठीक है, हम यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सब अपने